हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है। बीजेपी गौकशी के नाम पर चुनाव में जाती है और इसे मुद्दा बनाती है। गौ रक्षकों के नाम पर हिंसा करने वाले लोगों का साथ देती है। गौ तस्कर बताकर न जाने कितने मुसलमान नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन बीजेपी के सत्ता में बैठे मुख्यमंत्रियों को इसकी कोई फिक्र नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर योगी आदित्यनाथ जब से कुर्सी पर बैठे तब से यह कहा गया कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए वो फायर ब्रांड होने के साथ भी सख्त हिंदुत्व की बात करते हुए दिखाई देते हैं। सख्त हिंदुत्व की बात करते हुए वो कभी एनकाउंटर किए जाने की बात करते हैं, कभी बुलडोजर की बात करते हैं, तो कभी मस्जिदों पर और मस्जिदों के आसपास खुदाई और सर्वे उनके प्रशासनिक अधिकारी बहुत आसानी से करवा देते हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार है जो अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक बताती है और यह कहती है कि इससे पहले जो सरकारें थी उनके राज में गायों की, बीजेपी की जो सरकार है वो ये कहती है कि बीजेपी से पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने गायों के लिए कुछ नहीं किया। गायों की हत्या करवाई, गोकशी करवाई और मुसलमानों के हवाले गायों को करके उन्हें हत्या की इजाजत दे दी। ये तमाम आरोप बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के तमाम नेता लगाते रहे, लेकिन हो इससे उलट रहा है। जब कोई डेटा दिया जाता है तो बताया जाता है कि सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर्स में कोई मुसलमान नहीं। हालांकि उनकी कंपनियों के नाम, उनकी फर्म के नाम मुसलमानों जैसे जरूर हैं। ऐसे में इसका जवाब बीजेपी दे नहीं पाती। अभी हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक कोल्ड स्टोरेज से गौमांस पकड़ा गया बहुत बड़ी तादाद में और उसका मालिक भी कोई मुसलमान नहीं था। खामोशी एक बार फिर नजर आई। और अब यूपी सरकार के राज में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए गौकशी हो रही है, इस बात के आरोप खुद बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। अब तो ये हालात हैं कि विधायक कह रहे हैं कि मुझे योगी राज की पुलिस से जान का खतरा है। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के नेता ने, आशीष पटेल ने एसटीएफ से अपनी जान को खतरा बताया था और अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि मुझे यूपी पुलिस से जान का खतरा है। ये वही यूपी पुलिस है जो गौकशी करवा रही, यानी वही सरकार के राज में गौकशी हो रही है। इस बात को बीजेपी मान रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी में कोई नेता अगर सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो उसके पीछे दिल्ली से कोई आशीर्वाद मिला हुआ है, या यूपी में एंटी योगी ग्रुप के किसी बड़े नेता का हाथ है? ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के विधायक किशोर गुर्जर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी राज में सब कुछ ध्वस्त हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गाजियाबाद के लोनी से नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि योगी राज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। गाजियाबाद में एसीपी कार्यालय में पैसे लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि गाजियाबाद पुलिस पे भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कई बार मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने कई बार हमें आश्वासन दिया पुलिस कमिश्नर को हटा देंगे, लेकिन अधिकारी भी मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं और विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात भी नहीं हो रही।
यही नहीं, गौकशी को लेकर जो सबसे गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर नंदकिशोर गुर्जर ने लगाए, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर रोज 50,000 गाय काटी जा रही है। यह बहुत बड़ा आरोप है। गाय और गौ की रक्षा को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी के राज में 50,000 गाय रोज काटी जा रही है। यह आरोप है बीजेपी के विधायक के, वो भी योगी राज में। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ये अधिकारी पैसा लेकर कर रहे हैं, लूट मची है और सब चीफ सेक्रेटरी करवा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में एक साथ नंदकिशोर गुर्जर ने सबको खड़ा कर दिया और कह दिया मेरी हत्या की तैयारी की जा चुकी है। अपनी हत्या की तैयारी को लेकर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं दी जाती, मैं सवाल उठाता हूं पुलिस पे भ्रष्टाचार का तो मेरी जान को खतरा। गाय और सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, भगवा के नाम पर सत्ता में आने वाले मुख्यमंत्री पर सबसे बड़ा आरोप नंदकिशोर गुर्जर लगा देते हैं कि उनके राज में 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं। यह वो आरोप है जो खुद बीजेपी के भीतर से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि गाय, हिंदुत्व, भगवा और सनातन को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी अपने विधायक के लगाए गए आरोपों पर अब तक खामोश क्यों है? अगर विधायक के आरोप सिरे से गलत हैं तो उसे नकारा क्यों नहीं गया? विधायक पर अब तक नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? और अगर सच है तो फिर गाय के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? कई गंभीर सवाल अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के भीतर उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही क्या एक बार फिर हावी हो गई है और बीजेपी के भीतर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई और गर्माती जा रही है?